ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमाश्रुतनुर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि शंभु बारहस्पत्य छंद बृहति देवता पूषा और संबंधित मंत्र का शीर्षक है हिंसक शत्रुओं को रोकने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपो छन्दभद्रवशंसि छन्दते अपि कर्ण आघृणे अघा अर्यो अरातयः। इस 16वें मंत्र में पूषा देवता से संरक्षण की प्रार्थना है। पूषा देवता कौन है इसको हम सब जानते हैं, फिर भी देवता विषयक अवधारणा यानी उसका क्लियर कॉन्सेप्शन परम आवश्यक है। तो पूषा वास्तव में सूर्य का ही एक रूप है। तो हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत का अथवा सनातन संस्कृत का एक बड़ा भारी सत्य है कि वस्तुओं में गुण के हिसाब उनका विभाजन होता है, और वो वास्तव में सत्य है भी। अब पूषा सूर्य का ही एक नाम है, तो सूर्य के अनेक गुण हैं, अनेक कर्तृत्व हैं। तो सूर्य का वह विशिष्ट कृत्य जो कि पोषण देता है वह पूषा है। हम सब जानते हैं कि सूर्य ही इस भूमंडल का जीवन है। सूर्य न रहे तो धरती में जीवन नहीं रहेगा। तो पोषण सूर्य के माध्यम या सूर्य की किरणों से विशेष रूप से आता है, और इन्हीं तेज आदि तत्वों से हमारा शरीर बना है, वही देव तत्व हैं। जैसे पूरी पृथ्वी बनी है पृथ्वी तत्व से, प्रकाश तत्व से, या उसी को सूर्य तत्व कहते हैं, वायु तत्व से, जल तत्व से, आकाश तत्व से पूरी सृष्टि बनी है। और मनुष्य भी तो सृष्टि का ही एक अंग है, तो उसका शरीर भी इन्हीं तत्वों से निर्मित है। तो जब ये तत्व शरीर में संतुलित रहते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, शक्तिमान रहता है। और जहाँ ये तत्व विशृंखलित हुए अथवा असंतुलित हुए तभी रोग शोक क्षीणता आदि का आगमन होता है। तो वैदिक प्रार्थना इन्हीं प्राकृतिक तत्वों के तालमेल पर उनसे नैकट्य प्राप्त करने, उनकी सहायता प्राप्त करने से संबंधित है, जो कि परम स्वाभाविक है और अत्यंत निकट की और बड़ी ही सटीक उपासना पद्धति है। हम इस देवत्व की पहचान से दूर हो गए हैं और एक विशेष पूजा पद्धति में बंध गए हैं, और तो उसका दुष्परिणाम हम सबको व्यापक रूप से भोगना पड़ रहा है। हम सूर्य के देवता नहीं मान रहे हैं, सूर्य से बड़ी दूर भागते हैं, उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनके कोमल किरणों का स्पर्श नहीं चाहते हैं। हम वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, उनके
शोधन के हेतु आहुति नहीं डाल रहे हैं। यही बात अन्य तत्वों के साथ भी है। तो हमारा पंच तत्व निर्मित शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे शक्तिशाली रहेगा, बात तो बड़ी स्पष्ट है। तो यदि हम वैदिक उपासना के निकट आवें तो तमाम सत्यों का परिज्ञान होगा, साथ ही साथ जीवन में उत्थान होगा, आरोग्य और ऊर्जा आदि गुण स्वतः आएंगे, जिसका कि बड़ा अभाव है। तो पूषा जो है सूर्य की पोषण शक्ति से संबंधित है और हैं सूर्य का ही रूप, और ये बड़ा सत्य है। कुछ लोग या कुछ संप्रदाय बस एक ही बात को पकड़े रह जाते हैं। ये तो वैसे हुआ जैसे एक व्यक्ति है, सत्य तो ये है कि वो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है, किसी का भांजा है, किसी का साला है, किसी का बहनोई है, यानी अनेक संबंध हैं। कहीं स्वामी है, कहीं सेवक है वही व्यक्ति। तो उसके भिन्न भिन्न संबोधन होते हैं, लोग अपने अपने दृष्टि करते हैं। लेकिन अगर लोग झगड़ा करने लग जाएं, वो तो हमारा पिता है, उसको पुत्र तुम क्यों कहते हो, वो तो हमारा भाई है, तुम उसको साला क्यों कहते हो। तो इस प्रकार से अपने अपने संबंधों को, अपने अपने मान्यताओं को लेकर अगर झगड़ा करने लग जाएं तो इसको आप क्या कहिएगा। वही बात उस ईश्वर के विषय में भी है। उसके अनेक रूप हैं और अनेक रूप से उसको जानिए और मतभेद में पढ़कर अपना सिर मत फोड़िए और दूसरों से मत लड़िए झगड़िए। यदि माता रूप में उनकी मान्यता है, दुर्गा रूप में, तो हम वहाँ भी सिर झुका लें। यदि पिता रूप में उपासना है तो उस रूप में भी हम सिर झुका लें। उपासना पद्धतियाँ अनेक हैं तो और संबोधन अनेक उसके हैं। उन संबोधनों के चक्कर में पड़कर हम भ्रमित होकर जीवन को कलह से और वैमनस्य से न भरें। यही समझदारी है, यही उदारता है। तो यह सब इसलिए कहा गया कि देवताओं के विषय में और सांसारिक चिंतन के विषय में एक बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी बात को, एक ही बात को हठपूर्वक पकड़े रहना समझदारी नहीं कही जा सकती है। वेद मंत्र यही बताता है। देव एक है, वेद भी कहता है एकम सद, सद तो एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, ज्ञानी लोग उसको तरह तरह से कहते हैं। वेद में भी बहुवाद है, बहुदेववाद है। एक देव से लेकर 33 देव, फिर 33 करोड़ तक हो जाते हैं। तो अब इसमें भ्रमित होना कि नाम, अरे भाई नाम अब सबसे सब देव का अर्थ ही हुआ जो हमें दे। तो हमें कौन नहीं देता है, सब हमको देते हैं। यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी निरर्थक नहीं है। वे भी जो वातावरण का विष है उसको सोख कर अपने भीतर रख लेते हैं। अगर सांप न होते और जहरीले कीड़े न होते तो सारा का सारा विष हमारे आपके प्राणियों के शरीर में वो जाता। तो कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, वे उस जहर को सोख लेती हैं। कुछ जीव जहरीले होते हैं, तो उनकी उपयोगिता को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वर्जन है कि आप किसी को सतावें नहीं। सांप को भी आप नहीं मारे। सांप को भगवान, बिच्छू को भगवान शंकर से जोड़ दिया गया।
क्योंकि वे भी उपकार ही किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। समझदार यही है कि आप स्वरूप को समझ करके, ये नहीं कि सांप को है तो फिर उसको दौड़ के उससे लिपट ही जाएं, नहीं, लेकिन उसकी उपयोगिता समझें और विनाश के लिए किसी के तत्पर मत हो, निरर्थक विनाश के लिए। अरे भाई, सार्थक तो आदमी आदमी को मारता है। सेनाएं जब परस्पर जुड़ जाती हैं तो क्या करती हैं भाई, आदमी आदमी है, एक दल दूसरे दल को, एक देश दूसरे देश के आदमियों को मारता है। उससे पूछो भैया तुम हम पर काहे को मार रहे हो, हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं। कहीं एक जगह मिलते तो दो देश के, दो सेनाओं के लोग प्रेम पूर्वक बात करते हैं, लेकिन अब एक कुछ ऐसी मर्यादा हो गई है कि प्रहार करते हैं। दुश्मनी उनसे कोई नहीं है परस्पर। तो ऐसे सब बातें हैं। तो जो सृष्टि है भगवान की, वो निरर्थक नहीं है, अनंत है। अब समझदारी यही है कि हम उस अनेकता में एकता को खोजें। तो वैदिक ऋषियों ने इस सत्य को विधिवत समझ लिया था, तो इसीलिए वह बहुदेववाद का भी समर्थक है और एक देववाद का भी समर्थक है। तो यह है कि भाई 33 करोड़ देवताओं के नाम बताओ, तो नाम थोड़े आप सबके बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता है। पृथ्वी में कितने जंतु हैं, कितने जीव हैं, कोई नहीं बता सकता। पूछो भैया बताओ इस दुनिया में कितने जीव हैं, कितने जंतु हैं, तो सबको नहीं कोई बता पाएगा। अंत में कह देगा अनंत हैं। तो लेकिन है सब, और सबकी अपनी उपयोगिता है। और इस सत्य को जो जानता है वही सत्य को पहचानता है। हमारे कान में आया कि तमाम लोग धर्म परिवर्तन इसलिए कर दिए गए कि उनसे पूछा गया कि बताओ 33 करोड़ देवता के नाम, तो असमर्थ हो गए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है, इस धर्म को मानने से क्या फ़ायदा जो तुम देवताओं के नाम नहीं बता सकते हो। तो मतलब वो इस तथ्य को नहीं समझाने, कोई समझाने वाला मिला कि भाई सृष्टि अनंत है और तत्व एक ही है, लेकिन एक से अनेक हो जाता है, दोनों बात सत्य है। अब सोना है तो सोना से अंगूठी भी बन गई, कंगन भी बन गया, हार भी बन गया, करधनी भी बन गई, और न जाने कितने आभूषण बने। सोने का शेर भी बन सकता है, सोने की चिड़िया भी बन सकती है, सोने के सूअर भी बन सकते हैं, सोने की गाय भी बन सकती है। तो कीमत किसकी है? सोने की कीमत है। अगर किसी के पास सूअर हो सोने का और किसी के पास सोने की गाय हो, तो वहाँ कीमत गाय की या सूअर की नहीं होगी, कीमत सोने की होगी। तो वैसे जो है ये सब सृष्टि है, इस विभिन्नता में, अनेकता में एकता देखना यही है। और इसी को ना देख सकने के कारण हम भ्रमित हैं और कहीं कहीं ठगे भी जाते हैं। तो भाई मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए गया कि वैदिक सत्य को समझिए, और सत्य को बड़ी सहजता से और बड़े निकट होकर जहाँ पहचाना गया है वो वेद है। बात अलग है कि भाषा कठिन है, अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल है, टेढ़ी मेढ़ी है, समझ में ठीक से नहीं आता है। लेकिन यदि कहीं ऐसा अवसर मिलता है कि कुछ समझाया जा सकता है या कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर उससे जुड़ना अवश्य चाहिए। तो अब इस प्रकार से कि एक देव को, एक शक्ति को अनेक रूप से कैसे मान्यता मिली, उस मान्यता के पीछे क्या विज्ञान है, इसको समझना आवश्यक था। इसलिए थोड़ा इस विषय में बढ़ चढ़ करके कहा गया। तो बात पूषा पर आई। इस मंत्र के देवता पूषा हैं,
पूषा का अर्थ हुआ पोषण देने वाला। तो सूर्य का एक गुण वो है कि उससे वनस्पतियों को पोषण मिलता है। ये तो हम जानते हैं कि कोई बड़ा वृक्ष छा गया तो छोटे वृक्ष दब जाते हैं, उछाह मार जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो आकाश से पोषण किरणों के माध्यम से सूर्य के छनकर मिलता हो, पोषण नहीं मिल पाता है। बरगद वृक्ष फैल गया है तो छोटे छोटे वृक्ष दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य से आता हुआ जो पोषण है वो सोख लेते हैं ऊपर वाले वृक्ष, नीचे वाले वृक्ष उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये तो बात स्पष्ट हो गई है कि शक्ति पोषण की सूर्य से आती है, तो इसलिए सूर्य को पूषा कहा गया है। तो अब बहुदेववाद भी सत्य है, एक देववाद भी सत्य है, एक ईश्वरवाद भी सत्य है और सर्वेश्वरवाद भी सत्य है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह भी सत्य है। तो इस सत्यता को समझाने वाला वेद है और हम इस दृष्टिकोण से देवों को देखें, कभी भ्रमित न हो कि अब एक ही को सूर्य को सीधे सीधे कह देते हैं पूषा है, मित्र हैं, अर्जमा है, क्या क्या हैं, उनको क्यों कहते हो भाई? तो वही बात जो हमने पहले प्रारंभ किया था। कोई कहे भैया तो हमारे पिताजी हैं, तुम उनको भाई क्यों कहते हो? तुम उनको पुत्र क्यों कहते हो? तुम उनको, हमारे जो बहनों हैं, तुम उनको साली क्यों कहते हो? तो ये तो सब वैसे ही झगड़ा हुआ। तो ये तो झगड़ा नहीं, मूर्खता है। अपने अपने स्थान पर सब सही है। तो कहने का मतलब एक दृष्टिकोण देता है वेद, और प्रत्येक ज्ञान एक समझदारी देता है। तो इस दृष्टिकोण में हम अर्थों को देखें, वेद की विभा में, प्रकाश में प्रवेश करें। तो पूषण, हे पोषण करता देवता, माँ आद्रव, माँ रक्षार्थम आद्रव, मेरे रक्षा के लिए शीघ्र ही मेरे समीप आओ। आघृणे, हे दीप्तिमान प्रकाशक देव, अघाह अर्यः अरातयः उप, अघाह माने पापी हिंसक, अर्यः माने अर्यों को, शत्रुओं को, उप माने समीप से रोको। ते अपि कर्णम नु संशिषम, और हम तुम्हारे अनुरक्त भक्त तुम्हारे समीप आकर तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा यशोगान करते हैं। तो हे तेजस्वी पोषण करता देव, मेरी रक्षा के लिए मेरे निकट आओ। हे पूषा देवता, हमारे हिंसक शत्रुओं को रोको। जो कीट पतंगादि हैं, वायरसेस हैं, वो तुम्हारे प्रकाश में जलकर क्षार हो जाएं, तुम्हारी ऊष्मा से विनष्ट हो जाएं। मैं तुम्हारे सन्निकट आकर तुम्हारा गुणगान करता हूँ, तुमसे सामीप्य लाभ प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हूँ। तो हे पूषा पोषण करता हो, हे पूषा पोषण करता हो, हे तेजस्वी दीप्तिमान, मेरी रक्षा के लिए निकट आ, मेरी रक्षा के लिए निकट आवो। बनकर रक्षक महान, जो हिंसा करने को तत्पर, उनको रोको। कर हरण प्राण, आते अति निकट तुम्हारे, करते हुए तुम्हारा यशोगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा शम्य बारहस्पत्य, छंद बृहति, देवता पूषा। शीर्षक है निंदकों के नाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आकाकम्बेरमुद्रहो वनस्पतिमशस्तेर्विहिनेन शः
मोतसोरो अह एवा जनग्रीवा आदधते देः। इस 17वें मंत्र में निंदकों से रक्षा की प्रार्थना है और शत्रुओं से संरक्षण पाने की प्रार्थना है। इन्हीं दो तथ्यों पर यह मंत्र आधारित है और एतदर्थ प्रार्थना की जा रही है देवता से, पूषा से। तो प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है कि हे देव, हे पूषा देवता, काकम वीरम वनस्पतिम माँ उद्बृहः। काकम वीर नाम की वनस्पति को बाधा मत पहुँचाओ, अर्थात उसे बढ़ने दो। तो काकम वीर का अर्थ हुआ कि कौवे जिस पेड़ पर निवास करते हों उसको काकम वीर कहते हैं। तो ऐसे वृक्ष जिस पर कौवे रहते हों वो वृक्ष बना रहे। माँ उद्बृहः, उसको उखाड़ मत फेंको, उसे बढ़ने दो। अशस्ति विनीनशः, अशस्ति माने अशंसनीय, यानी निंदक। जो शत्रु हैं ऐसों को नीनिशा माने नष्ट कर दो। तो भाई निंदकों से बहुत घबरा रहा है ऋषि, क्योंकि निंदक ऐसा कुछ कर देते हैं कि आदमी का अस्तित्व ही संकट में डाल देते हैं, उसका सामाजिक स्वरूप विकृत हो जाता है। भले वो बड़ा शुद्ध हो। तो भाई प्रचार प्रसार में, मीडिया में बड़ा बल होता है। 10 आदमी अच्छा कह गए अच्छा हो गया, 10 आदमी बुरा कह दिए बुरा हो गया। तो एक निंदक हुआ, उसने 10 से कहा, 10 ने 100 से कहा। अब आदमी कैसा ही क्यों न हो वो गिर गया, किसको किसको समझाता फिरे। तो ऐसे निंदक से अर्थ हुआ कि निंदक में और आलोचक में फ़र्क होता है। आलोचना का अर्थ यह हुआ कि किसी चीज़ को सम्यक रूप से देखना, समन्तात लोचनम दर्शनामित आलोचना। तो उसमें गुण भी देखा जाता है, दोष भी देखा जाता है। लेकिन निंदक तो केवल दोष ही देखता है, वही खतरनाक होता है। सामान्य निंदक के लिए तो कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीस छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर तो सुभाए। बिना साबुन और पानी के वो स्वभाव को विमल कर देता है। तो इसीलिए विरोधी दल की राजनीति में आवश्यकता की गई कि भाई कोई दोष भी बताने वाला हो, मनमानी करने से रोकने वाला हो। लेकिन जब केवल दोष दर्शन ही होता है तब फिर वो एकांगी हो जाता है और वो फिर विनाशक हो जाता है। इसीलिए यहाँ ऋषि कह रहा है कि जो अशंसनीय, यानी जो प्रशंसा नहीं करते हैं, निंदक हैं, विनीनशः, उनका तुम विनाश करो। क्योंकि निंदक यानी जो मात्र किसी के महत्व को रोकने के लिए कमर कसते हैं और बस निंदा ही निंदा करते हैं, वे ही विनाश के योग्य हैं।
क्योंकि भाई महिमा मिली कौन सुकृति की, खल बचे बिसखन बाँची। तो भाई निंदक तो वे खतरनाक होते हैं जो दोषे देखते हैं और गुण में भी दोष देखते हैं। और राम के भी निंदक हो गए। कुछ लोग निकल ही आए जो राम ऐसे महापुरुष को, गंगा जल से भी अधिक पवित्र को, जो सब कुछ कह डाले, सीता ऐसी सती पर दोष निकाल लिए, तो वे ही निंदक हैं। और उसका परिणाम बहुत दुखद पूरे देश के लिए रहा। राम को धराधाम छोड़ना पड़ा, तो राम राज्य वहीं पर समाप्त हो गया। रघुकुल का वहीं से फिर पतन प्रारंभ हो गया। तो भाई ऐसे निंदकों से समझना चाहिए। कबीरदास वाले निंदक तो सही निंदक नहीं थे, नंबर 1 के निंदक नहीं थे, नंबर 2 वाले थे, जो कुछ मतलब वो आलोचक टाइप के थे। लेकिन वे निंदक जो केवल निंदा करने पर कमर कसे रहते हैं, वे बड़े खतरनाक होते हैं। क्योंकि मौन गहे मूक, कम कहे बेवकूफ़, पुण्य कहे बहु कहें बक्की झक्की और लबार है, पास रहे ढीठ, दूर रहे भय भीत गणय, और तिक्त भने दुष्ट, मिष्ट भने चाटुकार हैं। और वेश को बनाए कवि दीप बहुव्यंग सहो, और गुदड़ी में रहो कहाँ गंदो और गंवार है, याते यह जगमाहि जीवन निवाहिबे तो, याते यह जगमाहि जीवन निवाहिबो तो, नर को कहे को नारायण को पहाड़ है। तो भाई वो तो हर जगह दोष निकाल लेंगे। मौन गहे मुँह, आप सोचिए कि ज़्यादा न बोले तो कह रहे हो गूंगा बोलना जन्म नहीं करता, क्या कहेगा वो। और कम कहे बेवकूफ़, थोड़ा अरे भाई ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं तो ज़्यादा क्या बोलेगा। और कहे बहु कहें बक्की झक्की और लबार है, पास रहे ढीठ, दूर रहे भय भीत गणे, तीत भने दुष्ट मीठ भने चाटुकार हैं। वेश को बनाए कवि दीप बहुव्यंग सहो, और गूदड़ी में रहो कहाँ गंदो यो गंवार है, याते यह जग माहि जीवन निबाहिबे तो, नर को कहे को नारायण को पहाड़ है। एक बड़ी अच्छी वो आ जाती है, एक कथा छोटी सी, बड़ी मतलब वो शिक्षण वाली है कि एक वृद्ध बाप था और एक छोटा बालक था। तो वो घोड़ी पर बैठकर चला, तो लोग कहने लगे कि हे देखो कैसा निर्दय है, बाप बेटे बैठे हुए हैं और घोड़ी की जान नहीं समझ रहा है। तो उसने कहा भाई ठीक है। तो उसने क्या किया कि बच्चे को बैठा दिया, अपना पैदल चलने लगा। तो लोग कहने लगे कि देखो कैसा मूर्ख है कि अपना पैदल चल रहा है, घोड़ी है तो भी नहीं बैठ रहा है। फिर उसने कहा, और जो है स्वयं वृद्ध है लेकिन चल रहा है पैदल, तो मूर्ख है। फिर उन्होंने सोचा कि लो भाई ठीक है, हम स्वयं बैठ जाएँ। लड़का ही पैदल चले। फिर कुछ दूर हुआ तो लोग फिर ताने जानी करने लगे कि देखो बड़ा मूर्ख है, लड़का पैदल चल रहा है और अपना बुढ़ा घोड़ी पर बैठा है। तो अब देखा कि किसी तरह से कल नहीं है, लोग कहने वाले कहेंगे, तो उन्होंने कहा भैया जैसे चल रहे तो ऐसे चलो। तो फिर वही हो गया, घोड़ी पर दोनों सवार हो गए, चलने लगे, बात खत्म हो गई। लोग कहे, 2-1 आदमी कहे होंगे, फिर बंद हो गया। तो कहने का मतलब थोड़ा रुकना यहाँ पड़ा कि विपरीत कथन सुन पड़ता है। जैसे एक जगह कहा कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो भाई ऐसी बात नहीं है। तो
निंदक तो हैं वो तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो कबीरदास जी वाले जो निंदक थे वो कच्चे निंदक थे, पक्के निंदक तो किसी को नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ते हैं। तो मतलब एक दृष्टिकोण स्पष्ट कहना चाहिए कि ये जो निंदक हैं, जो कि भयंकर निंदक हैं, जिनका काम ही यही है, हे भगवान उनसे हमें बचाओ। कि वो गुण अवगुण समझे नहीं, धरें तुलसिया नाव। तो बस वही चीज़ है। तो इसलिए दृष्टिकोण को स्पष्ट रखना चाहिए, संदेश में संदेह नहीं होना चाहिए। अशस्ति विनिनिशा, हे देव हमारे जो निंदक हैं उनको विनष्ट कर दो, क्योंकि वे हमारी प्रगति को, हमारे शुभ कर्मों में हमको सदैव आलोचना का शिकार बना करके, यानी निंदा का शिकार बना करके हमारी प्रगति में बाधक होंगे। तो उनका हम क्या नाश करें, हम नाश करेंगे तो फंस जाएंगे कानून के चक्कर में। आप ही नाश करो। उत सूरा एवं माँ आह, और जो हमको कष्ट पहुंचाते हैं उनको तुम विनष्ट कर दो, उनको तुम हरण कर लो। कैसे? उपमा दी जा रही है कि जैसे ग्रीवा वेह, वेह माने पक्षी, जैसे पक्षियों को पक्षी फंसाने वाला बहेलिया जाल में फंसा लेता है, वैसे तुम उन हमारे निंदकों को जाल में फंसा कर उनकी गति अवरुद्ध कर दो, विनाश कर दो। तो हे पूषा देव, तुम काकमवीर वृक्ष को नष्ट न होने दो, उसे बढ़ने दो। नष्ट उनको करो जो हमारी निंदा करते हैं, जैसे व्याध पक्षियों को हरण कर लेते हैं, वैसे शत्रु हमें बंधन में न डाल सकें, तुम उनको हरण कर लो। वे हमें अपने निंदा जाल में फंसा करके नष्ट न कर पावें, आप ही उनको नष्ट करो, क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं है जो सामर्थ्य आप में है। फिर हम अपने सामर्थ्य दिखावेंगे तो कानून के चक्कर में फंस जाएंगे। हम किसी निंदक को कुछ कह डाले तो फिर हम भी संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए भगवान आप ही संभालो उनको। काकमवीर वृक्ष हे भगवान, नष्ट न होने पाएँ, नष्ट करो उनको जो निंदा में रत देखे जाएं। खग को पकड़ अपहरण उनका करते व्याधा, जैसे अरिगण पकड़ न मुझको बंधन में कर पाएं वैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधिष्ठामी वारहस्पत्य, छंद पूर्व श्लिक, देवता पूषा। शीर्षक है अगाध मैत्री हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छेद्रस्य दधन्मधस्य वर्णस्य दधन्मदाः। इस 18वें मंत्र में पूषा देवता की मैत्री उपासकों से दृढ़तर फिर दृढ़तम बनी रहे, यानी मैत्री संबंध न टूटे, इत्यर्थ प्रार्थनाएं हैं और उपमाएं भी दी गई हैं कि प्रेमपूर्ण संबंध बना रहे। तो ते अच्छिद्रस्य दधन्वतः सुपूर्णस्य धृते इव। हे पूषा देवता,
अच्छिद्र से माने जिसमें छिद्र न हो, दधनुता माने जो दही से भरा हुआ हो, सुपूर्ण से माने परिपूरित हो, द्वितीय ही माने ऐसे पात्र की भांति, यानी ऐसा पात्र जिसमें कि छिद्र न हो कि कोई चीज़ बह जाए, और उसमें दही भरा हो, और सुपूर्ण हो यानी विधिवत भरा हो। तो ऐसे पात्र के समान जैसे प्रेम रहता है, वैसे हमारे और तुम्हारे मध्य में प्रेम बना रहे। यानी कोई दही की मटकी है और मटकी संभाले हुए दही को, बढ़िया दही भरा हुआ है, तो उस मटके से, उस पात्र से जैसे प्रेम रहता है, उसी प्रकार से हमारा प्रेम बना रहे और हमारे तुम्हारे में मध्य में प्रेम संबंध आकर्षण से परिपूर्ण रहे। उसके लिए उपमा दी गई है कि अच्छिद्र से दधन्वतः सुपूर्ण से धृते हिव। जैसे छिद्र विहीन दही से भरे पूरे पात्र से प्रेम बना रहता है, वैसे हमारे और तुम्हारे मध्य प्रेम बना रहे, वही आकर्षण बना रहे। तो देखिए, वैदिक ऋषियों में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो आराध्य और आराधक के मध्य प्रेम संबंध है, वो प्रायः सख्य भाव का ही है। मैत्री भाव का संबंध ऋषि को परम प्रिय है, क्योंकि संबंध तो तरह तरह के होते हैं, स्वामी के, सेवक के, माता पिता के, प्रेतम प्रेतमा के, यहाँ तक कि संबंध भक्तिभाव भरे संबंध में कबीरदास जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। मैं तो राम का कुत्ता हूँ। तो जैसे कुत्ता के गले में पट्टा होता है, स्वामी जिधर खींचता उधर जाता है, वैसे मैं भी आपके अधीन हूँ। तो यह भी एक भक्ति भाव है। मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। मैं तो उसी के अधीन हूँ। तो ये भक्ति के भिन्न भिन्न भाव हैं, लेकिन वैदिक ऋषि को हम प्राय देखते आ रहे हैं, जो भक्ति भाव का संबंध है वो मित्र के रूप में अधिक प्रिय है। और इसी आधार पर हम चाहें तो कह सकते हैं कि पुष्टमार्गी भक्ति प्रेरित है। पुष्टमार्गी भक्ति जो है वो शुद्धाद्वैतवादी है, और सूरदास आदि अष्टछाप के कवि इसी भक्ति से प्रेरित थे। तो मैत्री भाव की भक्ति में परस्पर प्रेम में घनिष्ठता और निसंकोच भाव रहता है। तो मित्र से व्यक्ति दिल खोल कर कह सकता है, कोई बड़ा भारी अदब नहीं रहता है, क्योंकि मित्र दोषान निवारयति, पापान निवारयति, गुणान प्रकटीकरोति, गुह्यम च गुहति। पापान निवारयति योजयते हिताय, पापान निवारयति योजयते हिताय, और गुह्यम च गुहति, गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदन्ति संतः। तो भाई मित्र को पाप कर्मों से रोकता है। पापान निवार योजयते हिताय। आजकल मैत्री मत देखो भाई, तो बड़े कुमित्र हैं, अस कुमित्र परिहरे भलाई। ऐसे मित्र को तो विष की तरह छोड़ देना चाहिए, जो कहते हैं अरे पियो खाओ पियो यार, चलो शराब पियावें, जो शराब कहानी की ओर ले जा रहे हैं, जो जुआ जहाँ खेला जा रहा है वहाँ ले जा रहे हैं, जो तरह तरह व्यभिचार में लीन करा रहे हैं, कुटेव डाल रहे हैं, नशा पत्ती में जोड़ रहे हैं, तो वो मित्र थोड़े हैं। भले मित्र कहें, लेकिन मित्र नहीं, वो शत्रु हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। तो वही मित्र कौन है? पापान निवारयति, जो पाप कर्मों से रोकता है कि भाई देखो ये पीड़क है, यह काम ठीक नहीं है। यो जयते हिताहित कर्मों में लगाता है,
गोहियम के गोहच, अगर कोई कमी हो तो उसको छिपाता है, चारों ओर डंका नहीं पीटता है जान करके करे वो ऐसा है वैसा है। तो अगर कोई छिपाने योग्य बात है, कमी है मित्र में, तो उसको छिपाता है। गुणान प्रकटी करो, उसके गुणों को चारों ओर कहता है, प्रकट करता है। आपद गतम न जहाति ददाति काले, आपत्ति आ गई तो छोड़ता नहीं है, समय पड़ने पर देता ही है। सन्मित्र लक्षण विदम ही प्रवदंत संता, तो यही तो कहने का मतलब, इसलिए मैत्री भाव की भक्ति वैदिक ऋषियों को विशेष प्रिय है, क्योंकि हम लोग जो देखते आ रहे हैं मंत्र, उसमें मैत्री भाव की विशेष उसमें चर्चा है। तो इस मंत्र में भी वही है कि हे देव, तुमसे छिद्र रहित दधिपूर्ण पात्र के समान सुदृढ़ अविच्छिन्न मैत्री मिले। अविकम सख्यु अस्तु बाधा, अब्रिकम सख्य, सख्य माने अब्रिक माने होता है, देखिए ब्रिक माने भेड़िया होता है, भेड़िया बड़ा हिंसक होता है। अब्रिक माने हिंसा रहित, सख्य माने मित्रता, ऐसी मित्रता जिसमें कि छल कपट आदि ना हो। तो अब्रिकम सख्यो, हम छल रहित मैत्री भाव से आपसे जुड़े रहें, हमारी मैत्री बाधा रहित, हिंसा रहित, द्वेष रहित हो। तो हे पूषा देव, छिद्र रहित, दोष रहित, तो छिद्र रहित दधिपूर्ण पात्र के समान तुमसे हमारी मधुर मैत्री बनी रहे, और वह मैत्री अबाध मैत्री हो, वो मैत्री टूटे नहीं, हिंसित न हो कभी। तो हे भगवान, हम आपसे मैत्री संबंध चाहते हैं। और मैत्री संबंध क्यों चाहते हैं, इसका भी कथन संक्षेप में कर ही दिया गया है। तो छिद्र रहित दधिपूर्ण पात्र प्रति प्रेम बना रहता जैसे, छिद्र रहित दधिपूर्ण पात्र प्रति प्रेम बना रहता जैसे, हम दोनों की मैत्री स्थिर रहे सदा दृढ़तम वैसे। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिशम वारस्पत्य, छंद बृहति देवता पूषा, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अभिख्यः पोषन् प्रतनासनस्तमवानो नयथा पुरा। इस 19वें मंत्र में पूषा देव की महत्ता, पुनः रक्षण हेतु प्रार्थना है। तो पूषण, हे पोषण प्रदायक देवता, मर्त्य परः असि, तुम मर्त्य माने मरणशील मानव से तो बहुत अधिक बढ़े चढ़े हो, इनसे अत्यधिक श्रेष्ठ हो। उत, और श्रिया देवै समः, और श्रिया माने ऐश्वर्य में, संपन्नता में, समृद्धि में, देवै समः जैसे अन्य देव हैं उन्हीं के समान हो, कहीं कम नहीं हो। त्वं पृतनासु न अभिख्याः, तुम हे देव, पृतनासु माने युद्धों में, पृतना युद्ध को कहते हैं, पृतनासु युद्ध का यानी पृतना का बहुवचन है सप्तमी। तो पृतनासु युद्धों में न अभिख्या, तुम संग्रामों में हमें सुरक्षित रखो, हम पर कृपा दृष्टि रखो। यथा पुरा नूनम अव, जैसे तुमने पुरा माने पूर्व पुरुषों की, अव माने रक्षा की है, उसी प्रकार से हमारी भी रक्षा करो। यथा पुरा नूनम अव, जैसे तुमने प्राचीन अस्तुतकर्ताओं भक्तों की रक्षा की है, वैसे हमारी भी रक्षा करो। हम भी आपकी महत्ता का वर्णन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। तो हे पूषा देव, तुम मनुष्यों से श्रेष्ठ हो और देवों में भी उन्हीं के समान ऐश्वर्यवान हो। तुम संग्रामों में हम पर कृपा दृष्टि रखो, और जैसे पूर्व पुरुषों की रक्षा करते आए थे, करते आ रहे हो, वैसे ही हमारी ओर भी रक्षा भरी दृष्टि डालो,
हमारी भी रक्षा करो। हे पूषा देवता हमारा है ऐसा अनुमान, हे पूषा देवता हमारा है ऐसा अनुमान, तुम मनुजों से श्रेष्ठ अन्य देवों के सम धनवान। हे भगवान, जीवन रण में हो करुणा दृष्टि तुम्हारी, पूर्व काल के जन समान ही रक्षा करो हमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र अधिष्ठा शम्यु बारहस्पत्य, छंद बृहति, देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुतों के वाणी की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भावे भावस्य धोतजः प्रणेतिरस्तु सोदता देवस्य वामरुतो मर्त्यस्य वेदानस्य प्रयज्यवः। इस 20वें मंत्र में मरुत गणों की स्तुति है। प्रथम उनकी महत्ता का कथन है, फिर उनसे पथ प्रदर्शन अर्थात सतपथ पर प्रेरित करने की प्रार्थना है। तो धूतया माने हिला देने वाले, प्रकंपित कर देने वाले। तो हे शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले मरुदगण, प्रयज्वयः मरुतः, प्रयज्वयः माने अत्यंत यजनीय पूजनीय मरुतों, सुनृता प्रणीति अस्तु, तुम्हारी प्रिय सत्यवाणी हमें प्राप्त हो। तो देखिए, मरुदगण के विषय में आप सब जानते होंगे। ये ऐसा भी माना जाता है कि ये पहले दैत्यों के देवता थे, बाद में इंद्र के प्रयास से ये देव वर्ग में आ गए। इनकी संख्या मुख्य रूप से 49 मानी जाती है। ये 7 के गण में विभक्त हैं और इस प्रकार से 49 संख्यक हैं। अमरुत के भीतर आप जो यानी यावत पवन है या यावत जिसको हम कहें गैसेस, वे सब मरुत के अंदर आ जाएंगे। तो श्वास प्रश्वास और प्राण, 10 प्राण यानी पंच प्राण और अपान, ये सब मरुत के अंतर्गत ही आ जाएंगे। आंधी तूफान और चक्रवाती पवन, ये सब मरुदगण के ही भीतर आ जाते हैं। वैसे मरुदगणों का जो विशेष प्रारूप चित्रित है वो आंधी तूफान के रूप में है। वैसे उनका प्रबल वेग होता है और मानसूनी पवन भी मरुत के ही का ही एक रूप है। जब मरुत चलते हैं तो शब्द होता है, यानी पवन के प्रवाह में शब्द होता ही है। लेकिन मरुत का प्रवाह एक तथ्य को, एक सत्य को उद्घाटित करने वाला होता है। यह सब तथ्य इसमें बताया गया है। और मरुत जब प्रबल रूप में प्रवाहित होते हैं या बहते हैं, अंधड़ तूफान चक्रवात आदि बन करके, तो लोग कंपित हो जाते हैं। जब प्रबल वेग होता है चक्रवाती, छतें भी उड़ जाती हैं। तो ये इंद्र के वास्तव में अंगरक्षक माने जाते हैं और क्षत्रिय प्रतीक देव हैं और सृष्टि में ये कल्याण के साथ साथ विनाश का भी कार्य करते हैं। इसलिए इनको रुद्रीय भी कहा गया है, रुद्र के पुत्र भी कहा गया है। तो
इनमें भयंकरता भी है। इनका विशेष रूप आधी तूफान के रूप में जाना जाता है। तो धूतया हे शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले मरुद्गणों, प्रज्यवा मरुता, तुम अतिशय पूज्य हो। शून्यता प्रणीति अस्तु, तुम्हारी सत्य वाणी हमें प्राप्त हो, यानी तुमसे हम सत्यता का ज्ञान कर सकें, वास्तविकता तक पहुंच सकें। देवस्य व मर्तस्य व, देवों और मनुष्यों के तुम पूज्य हो, और जो ईजानस्य माने जो यज्ञ करने वाले हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं, उनको तुम वामस्य माने सुंदर धन के भी देने वाले हो, और तुम प्रेरक हो। इसलिए हे शत्रुओं को प्रकंपित कर देने वाले परम पूज्य मरुद्गण, तुम्हारी वाणी की सत्यप्रियता हमें भी प्राप्त हो, यानी तुम प्रवाहित होकर अपना सत्य बता देते हो कि हम किस रूप में हैं। आंधी तूफान है या शीतल मंद सुगंध समीर हैं या क्या हैं, तो तुम अपना प्रारूप छिपाते नहीं हो, तुम अपना प्रारूप प्रकट कर देते हो। इसलिए हे शत्रुओं को प्रकंपित करने वाले परम पूज्य मरुद्गण, तुम्हारी वाणी की सत्यप्रियता हमें भी प्राप्त हो, यानी हम भी तुम्हारी तरह स्पष्ट और सत्यभाषी हों। देवों और मनुष्यों को धन प्रदान करने वाली तुम्हारी सुंदर वाणी हमारी प्रेरक बने, पथ प्रदर्शक बने। अरि को कंपित करने वाले मरुतों, विनय सुनाए हम तुम्हें, विनय सुनाए सत्यप्रियता तुम सबकी वाणी की हम भी अब पाएं। देव मनुष्यों को जो करती है प्रेरणा प्रदान, वही हमारी प्रेरक बन जाए, हे देव महान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 48वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाशिष्यमु बारहस्पत्य, छंद महाबृहति, देवता मरुद्गण, और शीर्षक है मरुतों के प्रशस्त बल की सराहना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सद्यश्चिद्यस्य चरकृतः परिद्यान् देवो नैति सूर्याः तेषं शवो दधिरे नाम यज्ञिदं मरुतो वृत्रहं शवो ज्येष्ठं वृत्रहं शवाः। इस 21वें मंत्र में मरुतों के प्रशस्त बल की प्रशंसा है। मरुतों में परम बल है, वह सर्वत्र व्याप्त है, स्वर्ग लोक तक उसकी प्रशस्ति है, व्याप्ति है। इस संबंध में ऋषि कह रहा है कि यस्य मरुतस्य चरकृति, जिस मरुत के कर्म सद्याचित द्याम पर्येत, सद्याचित माने शीघ्र ही, द्याम पर्येत माने स्वर्गलोक तक, द्युलोक तक पहुँच जाते हैं। देवा सूर्या न, और उसके जो कर्म हैं, क्रिया के प्रभाव हैं, वो उसी प्रकार से फैल जाते हैं जैसे सूर्य, दीप्तिमान सूर्य के समान, उनके किरणों के समान मरुदेवों का जो प्रबल प्रारूप है, जो उसकी शक्तिमत्ता है, वो चारों ओर फैल जाती है। तो पवन देव परम पराक्रमी और प्रसरणशील हैं, फैलने वाले हैं, चारों ओर व्याप्त हो जाने वाले हैं। मरुता, इन मरुतों ने त्वेषम नाम यज्ञम शवः दधिरे, त्वेषम माने प्रदीप्त, यश, त्वेषम प्रदीप्त यश, यज्ञम माने यज्ञ, यज्ञ माने पूजनीय, प्रशंसनीय,
यज्ञ से यज्ञ बना है, तो जो यजनीय हो वही पूज्य है। तो जो मरुतों का बल है वो प्रदीप्त है, त्वैषम, त्वैष माने दीप्ति, वो प्रदीप्ति से पूर्ण है, और यज्ञम माने पूज्य है। बल अगर पूज्य न हुआ तो बल आसुरी हो जाता है। तो मरुतों का बल जो है वो सार्थक बल होता है, इसलिए वो पूज्य है, यजनीय है। और शवः दधिरे, ऐसा यजनीय शव, शव माने बल होता है, दधिरे माने धारण करते हो। हे मरुद, तुम प्रदीप्त यश और प्रशंसनीय बल धारण करते हो। तो शव माने देखिए, हम लोग तो जो जानते हैं वो मुर्दा के अर्थ में जानते हैं, मृत शरीर जिसमें कि बल होता ही नहीं। लेकिन वैदिक ऋग्वेद की भाषा में ख़ास तौर से शव शब्द जहाँ तक हम लोग देखते आए हैं बल के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तो यही सब शब्दों की व्याप्ति है ऋग्वेद में, जो कि अप्रचलित होने के कारण अग्राह्य हो जाती है। तो जहाँ जहाँ ऐसे शब्द आते हैं हम थोड़ा रुक जाते हैं और बताते हैं। तो आप समझिए, शव स्पेलिंग वही है, तालवी शा और वा। तो शव माने होता है शक्ति। तो हे त्वैषम, हे तेजस्वी प्रदीप्त मरुद्गण, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश यज्ञ है। यज्ञ माने यजनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है। और तुम उसी प्रकार से प्रशंसनीय पूजनीय शवः माने बल, दधिर माने धारण करते हो। बल भाई अगर विनाशक हुआ तो वह यजनीय नहीं हो सकता है। बल राम में भी था, रावण में भी था, लेकिन प्रशस्त बल राम का ही कहा गया, क्योंकि वह लोक रक्षण में प्रयुक्त हुआ। तो तुम्हारा जो शव है, बल है, वह प्रशंसनीय है, क्योंकि वह लोक हित में लगता है। अब कह सकता है कोई कि भाई तूफान तो उजाड़ देता है, वृक्षों को कैसे उसको, भाई वो आवश्यक होगा किसी रूप में, इसलिए क्योंकि उसको हम व्याख्या करेंगे तो बड़ा विलंब लगेगा। लेकिन सृष्टि में जो कार्य होता है वो किसी वैज्ञानिकता से युक्त होता है। देखिए भाई, अगर जन्म ही जन्म होता रहे, मरण न हो, तो फिर क्या होगा? दुनिया में रुकने की जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए मरण भी उतना ही आवश्यक है जितना जन्म है। तो इसलिए विनाश भी प्रशंसनीय होता है, वो भी यज्ञ हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। गाड़ी पर सब चढ़ते ही रहें, उतरे नहीं तो फिर गाड़ी कैसे काम बनेगा? संतुलन सृष्टि का नियम है। कभी कभी कष्ट होता है देख करके कि जंगल न्याय है, बड़ा छोटे को खा जाता है। क्यों भाई खा जाते हो, क्यों मारते हो? कोई उत्तर नहीं। तो वो संदेश देता है कि तुम अपने को कमज़ोर मत बनाओ, तुम खतरों का सामना कर सको, और तुम्हें कोई न कोई शक्ति परमात्मा ने दी है, उस शक्ति का विकास करो। तो भाई द्वंद्वपूर्ण संसार न रहे, तो केवल जन्म लेने वाले ही हों, मारने वाले ना हों, तब फिर मुश्किल हो जाएगा चलना। समुद्र में मछलियाँ हैं, अगर मछली को ना खाए या लोग ना खाएं तो क्या होगा कि समुद्र में जल नहीं रह जाएगा, मछली हो जाएंगी। तो ये एक नियम है, वो उस नियंता के योजनानुसार है, तो उसके पीछे कोई प्रयोजन है। जब हम उसको व्यक्तिगत स्वार्थ से जोड़ देते हैं तो हमें अन्याय समझ पड़ता है, लेकिन जब एक शासक के दृष्टि से देखते हैं तो हमें एक न्याय प्रतीत होता है।
क्योंकि चोर डकैत को या कतरी खूनी को फांसी न दी जाए या दंड न दिया जाए तो उस दंड की भले निंदा करे जो दंड पा रहा है, लेकिन विचार किया जाए तो दंड आवश्यक है। तो ऐसे ही सृष्टि के नियमों को देखना चाहिए। तो मर्दों की प्रशंसा की जा रही है, यद्यपि वो सब संहार भी करते हैं, लेकिन उस संहार की निंदा नहीं है, क्योंकि वो भी किसी एक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। तो शवम वृत्रहम, हे शवः वृत्रहम, हे मर्दों तुम्हारा बल जो है, शव जो बल है वो वृत्रहम माने वृत्तासुर का, अथवा जो घेरा डाले शत्रु पड़े हुए हैं उनका हनन करने वाला है, उनका विनाश करने वाला है। वृत्रहम शवः ज्येष्ठम, शत्रुनाशक बल तुम्हारा अत्यंत प्रशस्त है, ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ माने श्रेष्ठ, प्रशंसनीय। तो हे मर्दों तुम्हारा जो वृत्रहम शवः दुष्ट विरोधी शक्तियों को नष्ट करने वाला शव है, बल है, वो ज्येष्ठ है माने श्रेष्ठ है, प्रशस्त है। मरुतों के कर्म शीघ्र ही स्वर्ग तक चारों ओर फैल जाते हैं। मरुतों के प्रदीप्त यश और प्रशंसनीय बल सूर्य के प्रकाश के समान प्रसरणशील हैं। उनका वह बल शत्रुनाशक है, शत्रु संहारक बल मरुतों का परम सराहनीय है। कर्म मरुत के स्वर्ग तलक सर्वत्र फैल हैं जाते, रवि के सदृश चतुर्दिक प्रसरित सदा दृष्टि में आते। उनका वह बल अरिसंहारक है माना जाता, ऐसा ही बल जनमंडल में परम प्रशंसा पाता। तो वह बल जो लोकहित में एक व्यवस्था के लिए होता है, वह बल प्रशंसित होता है। राम का बल, कृष्ण का बल प्रशंसित हुआ क्योंकि वो जनहित में दीनों दुर्बलों की रक्षा में प्रयुक्त हुआ। उनका रक्तपात कभी निंदित नहीं माना गया। भारतीय संस्कृति जो है, कल्चर जो है, हमारा सनातन जो है, वो नित्य प्रशंसा करता है उस संहार की भी जो एक नवीन सृजन का संदेश लेकर आता है। जो दुष्टों को विनष्ट करता है, उस बल की परम प्रशंसा है। जो केवल यह कहते हैं कि सनातन तो केवल अहिंसा परमो धर्मा कहता है, वो या तो पूरा जानते नहीं या सत्य को झुठला कर कहते हैं, अर्ध सत्य कहते हैं, दबा कर कहते हैं। हमारे यहाँ जितनी महत्ता जीवन की है उतनी महत्ता मरण की भी है, जितनी सृजन की है उतनी विनाश की भी है। दोनों में सौंदर्य है। वृक्ष से जब पत्ते झड़ जाते हैं तो उसकी भी एक सीनरी होती है, और जब नए पत्ते आते हैं तो उसका भी एक दृश्य होता है। इसलिए दृष्टिकोण के विशाल कर लेने पर, विस्तृत कर लेने पर प्रकृति का प्रत्येक कर्म एक सौंदर्य लेकर, एक संदेश लेकर प्रकट होता है। तो यह कथन मंत्रों से स्पष्ट देखा जा सकता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋष्यम 12 छंद अनुष्ठुप, देवता द्यावा पृथ्वी। अब इसके शीर्षक का ज्ञान प्राप्त करें। शीर्षक है गोदुग्ध हो द्यावा पृथ्वी। ये अनन्य है, यह अपने में एकमात्र सत्य हैं। इस कथन को इसमें उद्घाटित किया गया है। तो गोदुग्ध और द्यावा पृथ्वी में अनन्यता, यह शीर्षक होगा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। सकृद्भद्यो रजाजत सकृद्धो विरजाजत वृष्ण्या दुग्धं सकृत्पजस्तधन्यो नानुजाजते। इस 22वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें द्युलोक, भूलोक और गोदुग्ध की प्रशंसा है और इन्हें अनन्य कहा गया है। इनकी तुलना इनकी महत्ता के कारण अन्य से नहीं हो सकती है, इसलिए यह अनन्य है। तो यही तथ्य इस मंत्र में
उजागर किया गया है। यानी द्युलोक, भूलोक और गोदुग्ध की महिमा का कथन है। द्यौ सकृत अजायत, स्वर्ग एक ही है, एक ही उत्पन्न हुआ है और वो अनन्य है, यानी उसके बराबर का दूसरा कोई लोक नहीं है। भूमि सकृत अजायत, सकृत माने एक बार, भूमि भी एक बार अजायत माने उत्पन्न हुई है और भूमि की बराबरी करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह अनन्य है। तो भूमि सबको धारण करती है, धरा है, और गहरे सागर, ऊंचे पर्वत सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती धरती माता कहलाती है। तो अनन्य है। धरती को खोदो खादो मल मूत्र करो, लेकिन वो विरोध नहीं करती है, सबको धारण करती रहती है, एक गति से सूर्य का चक्कर काटती रहती है। अपने से, अपने अंतःकरण से भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ, फल फूल, वृक्ष वनस्पति निकाल कर वो लोक का पालन पोषण करती है मातृवत, इसलिए वह अनन्य है, उसके समान अन्य कोई नहीं है। आकाश भी अनन्य है, क्योंकि अनंत नक्षत्रों का धारण करने वाला है और धरती को भी वो जीवन देता है, सबको जीवन देता है। तो वो बड़ा विशाल है, अनंत है, तो वो भी अनन्य है। प्रसन्या पया सकृत दुग्धम, प्रसन्या माने गोदुग्ध, प्रसन्या कहते हैं गाय का, पया माने दूध, तो प्रसन्या माने गाय का दूध भी, सकृत माने अकेला ही है, अनन्य है, उसके समान गुणवान कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, उत्तम पेय अन्य कोई नहीं है, इसलिए वो भी अनन्य है। तत् अन्य न अनुजायते, दूसरा इनके समान कोई पदार्थ अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार से द्युलोक की, भूलोक की और गोदुग्ध की प्रशंसा की गई है। ये अपने में अनन्य है, इनके बराबर उपयोगी, महिमामंडित और श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है, ये अपने में अकेले हैं। तो द्युलोक अकेला ही उत्पन्न हुआ है, यानी उसकी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो अनन्य है। भूमि भी अनन्य है, उसके समान कोई अन्य नहीं है। इसी प्रकार गोदुग्ध भी अकेला उत्पन्न हुआ है, यानी उसके बराबरी करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो भी अनन्य है। तो इस प्रकार से इन तीनों की प्रशंसा इस मंत्र में है। स्वर्ग अकेला, भूमि अकेली, दृष्टि मार्ग में आती, इनके सदृश न वस्तु दूसरी और बताई जाती। इसी भांति गोदुग्ध अकेला उपयोगी बन आया, उसके सदृश पदार्थ न उत्तम और अन्य हो पाया। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 48वें सूक्त के 22 मंत्रों का संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4871। ये प्रभु की परम अनुकंपा है, वेद भगवान की कृपा है कि वे अपने गूढ़ अर्थ की कुछ किरणें हम तक भी भेज दे रहे हैं और आप सब भी सौभाग्यशाली हैं जो सुन रहे हैं। वेद भगवत वाणी है, वेद पूरे विश्व के लिए लिखा गया है। वेद कोई संप्रदाय नहीं है, यह सनातन है। सनातन माने जो सदा बना रहे, जिसकी उपयोगिता त्रिकाल बाधित हो, यानी तीनों कालों में समान रूप से हो, वह अनन्य है। तो जैसे कहा गया कि भूलोक और गगनलोक या द्युलोक अकेला है, यानी उसके समान कोई दूसरा नहीं है। गोदुग्ध अपने में अकेला है, अनन्य है, वैसे यह वेद भी अनन्य है। यह मानव मात्र के लिए है, यह किसी एक जाति विशेष या धर्म के लिए नहीं है। इसमें जो भेदभाव है वो प्रकृति के हिसाब से है, और जो दुष्ट प्रकृतियां हैं जो शिष्ट में असंतुलन पैदा करती हैं,
उनको दानवीय रूप में अलग किया गया और जो सृष्टि में संतुलन रखते हैं उनको देवकोट में रखा गया। तो धरती में संतुलन रहे, इसलिए यह प्रकृति के अनुकूल बंटवारा हुआ है। किसी मान्यता के हिसाब से नहीं कि हम किसी पंथ संप्रदाय के हैं तो हम बस उसी को माने, दूसरों को हम जीने ही न दें। तो यह प्रकृति के हिसाब से हुआ है। तो प्रकृतियाँ भिन्न है, प्रत्येक प्रकृति का कुछ न कुछ महत्व होता है, लेकिन जब उसका संतुलन बिगड़ जाता है तब फिर अस्त व्यस्तता फैलती है और वही संतुलन आवश्यक होता है। तो ऋग्वेद उसी संतुलन को कायम करने वाला वेद है जो परम आवश्यक है। तो जैसा अभी हम कह आए हैं कि इस सूक्त में 22 मंत्र हैं, 1 से 10 मंत्रों तक अग्नि प्रार्थित है। अग्नि यजनीय है, पूजनीय हैं, उनकी प्रशंसा है, अस्तुत है। वे हव्यवाह हैं, हमारे अर्पित हव्यान्न को जो पर्यावरण शोधन कार्य में आता है उसको वो दिव्य शक्तियाँ, देव शक्तियाँ क्या हैं? जल, पवन, वायु, आकाश, इन्हीं से सृष्टि बनी है, इन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। तो जब ये देव शक्तियाँ पुष्ट रहेंगी, शुद्ध रहेंगी, तो फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तन मन हमारा ठीक रहेगा। हम रोगी दोषी होकर नहीं घूमेंगे। तो अग्नि हव्यवाह हैं, देवदूत हैं, दिव्य शक्तियों तक हमारे समर्पण को पहुंचाने वाले हैं। और अग्नि तेज और बल के खान हैं। जब तक अग्नि तत्व रहता है शरीर में शक्ति रहती है, प्राण रहता है, शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर 2 कौड़ी का हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो शरीर में जब तक तेज है, बल है, तब तक ही उसकी उपयोगिता है। इसलिए अग्नि से तेजो बल प्राप्त की प्रार्थना है। अग्नि तत्व जब प्रदीप्त होता है तो हमारी जठराग्नि दीप्त रहती है, भोजन पच जाता है और चेहरे पर तेज रहता है, रोग शोक दूर रहते हैं। इसलिए अग्नि से तेजो बल प्राप्ति की प्रार्थना है। और हम एक पूर्ण जीवन, पूर्ण आयु प्राप्त करें, इसकी प्रार्थना है। तन भवन की रक्षिका अग्नि है, अग्नि तत्व से ही हम स्वस्थ रहते हैं। अग्नि तत्व के संतुलन से हमारे शरीर में तेजोबल रहता है, हमारी आँखों में जो तेज है वह अग्नि का ही गुण है। तो इस तरह से अग्नि सच्चे रूप में देव हैं, इनकी प्रार्थना है, उपासना है। हम अग्निदेव को संतुलित रखें, उनको शुद्ध आहुति दें, पर्यावरण शोधन के लिए दें तो वहाँ भी शुद्ध आहुति दें। हम अपने जठराग्नि को भी अगर आहुति दें तो उसमें जो अन्न या जो पदार्थ खाद्य हैं, खाने योग्य हैं, उन्हीं को डालें। तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा कल्याण रहेगा, तभी हमारा तन भवन सुरक्षित रहेगा। अब 1 से 10 मंत्रों तक अग्नि की प्रार्थना है। और फिर उसके बाद गौ सेवा और गोदुग्ध की प्रशंसा है। मरुद गणों की प्रार्थना की गई है, बल के लिए, ओज के लिए, तेज के लिए, दीर्घायु के लिए प्रार्थनाएं हैं। और पूषा देवता की भी प्रार्थना है। पूषा देवता के विषय में प्रारंभ में ही बहुत कहा गया। वे जो हैं वे पौष्टिक पदार्थ को बिखेरते हैं, सूर्य के ही एक प्रारूप हैं जो शरीर में पुष्टि और पराक्रम का विकास करते हैं। तो वे पूषा देवता हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और निंदकों से दूर हम रहें। निंदकों के नाश की प्रार्थना की गई है कि निंदक जो है वे हमारे व्यक्तित्व के, हमारी प्रगति के बाधक होते हैं। जब हम चारों निंदा से घिर जाते हैं तो हमारे चरण रुक जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारा यह काम किस काम का, जिसकी 4 आदमी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो हम एक प्रकार से जो है वो शिकार हो जाते हैं किसके? हीनता ग्रंथ के। और जब हीनता ग्रंथ जा जाती है
तो मनुष्य की प्रगति रुक जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि हम निंदकों से दूर ही न रहें, भगवान पूषा देवता इन निंदकों का विनाश कर दें ताकि प्रगति पंथ में बाधा मिट जाए। पूषा देव से रक्षा की प्रार्थना है, पोषण प्रदायक हैं, पोषण से ही रक्षा होती है। और अंत में गोदुग्ध की, द्यावा पृथ्वी की अनन्यता की प्रार्थना है कि वे अपने महत्ता के कारण अकेले हैं, अनन्य हैं और उनकी उपयोगिता त्रिकाल बाधित है और वे श्रेयस्कर हैं, इसलिए अनन्य हैं, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार से संक्षेप में इन 22 मंत्रों में यही सब कथित है जो कहा गया है। आवश्यकता है वेदार्थ को जानने की, उस पर चिंतन मनन करने की, श्रवण की, प्रचार की, प्रसार की, जिसकी हम प्रार्थना बार बार करते हैं और आशा है कि हमारी प्रार्थना पर ध्यान देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।